Hello students, we are going to start chapter 8, chapter 1st, class 8 NCERT. In this chapter, we study about crop production and its management. For crop production, a farmer practice many activities. क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एक जो फार्मर होता है उसे कई प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं अपने एग्रीकल्चर लैंड के अंदर। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखते हैं कि एक फार्मर को अपने एग्रीकल्चर लैंड के अंदर क्या क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देखो, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस तो देखो, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़। क्रॉप्स का कल्टीवेशन करने के लिए मैंने एक्टिविटीज़ को करना पड़ता है फार्मर्स को, उनको ही हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। और जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? डियर स्टूडेंट्स, सी हियर, फर्स्ट स्टेप इज़ आवर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। आवर फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाए, हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम जब अपने एग्रीकल्चर लैंड में किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए जाएंगे तो हमको अपने फील्ड की जो सॉइल होती है उसको क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर ग्रोइंग टू सीड। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जब सॉइल आपकी प्रिपेयर हो जाएगी तो उसके बाद हम उसमें सीड को सोइंग करेंगे। सीड जब आपका उसमें जर्मिनेट हो जाएगा तो जर्मिनेशन के बाद हम उसके अंदर कुछ एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, उस एग्रीकल्चर लैंड के अंदर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। इस एडिशन से जो आपकी जो क्रॉप होती है उसमें जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही हेल्दी ग्रोथ होती है, ठीक है ना, और फास्ट ग्रोथ होती है। इसके बाद अगर वहाँ पर अगर एसेंशियलिटी है तो उस क्रॉप के अंदर हम इरिगेशन करते हैं, यानी कि कोई भी मेथड का यूज़ करेंगे और हम इरिगेटेड करेंगे अपनी क्रॉप्स को। इरिगेटेड करने के लिए आप लोग ट्यूबवेल्स, रिवर्स, वेल्स, इन सब का यूजेस करते हो। इसके बाद जब इरिगेशन कर लेंगे उसके बाद हम देखते हैं कि अपनी जो क्रॉप लैंड है उसके अंदर कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं और उन अनवांटेड प्लांट्स को बोलते हैं हम बीड्स। तो उन बीड्स को हमने अपनी क्रॉप्स के अंदर से रिमूव करना होता है। तो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, तो वीड्स को रिमूव करने के लिए एक जो फार्मर होता है वो या तो उसको जो खुरपी आती है ना उससे उसको रिमूव करता है या फिर उसके अंदर कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करता है। इसके बाद जब आपकी क्रॉप जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद उसकी हम क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग करने के लिए आप लोग डिफरेंट टाइप की मशीन्स को यूज़ करते हो या फिर हमारी जो दराती आती है उससे हम उसको कटाई करते हैं। इसके बाद जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो हम उसको थ्रेसिंग करते हैं और थ्रेसिंग करने के बाद जो आपकी क्रॉप होती है उसका आप लोग स्टोरेज करते हो। तो ये डिफरेंट टाइप की जो प्रैक्टिस है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिस के थ्रू ही हम हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उसमें क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करने का हमको क्या एडवांटेज होता है? तो देखो, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, किस प्रकार से सॉइल को प्रिपेयर करें? इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। द टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूज इट। इस टास्क के अंदर हम क्या करते हैं? जो हमारे एग्रीकल्चर सॉइल होती है उसको हम लूज़ करते हैं। जो सॉइल हमारी खेत के अंदर है उसको हम क्या करते हैं? लूज़ करते हैं। और लूज़ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? उसको प्लो करते हैं। फील्ड को क्या करते हैं? हम प्लो करते हैं, प्लोइंग द फील्ड।
अब ये जो आपने सॉइल को लूज किया है, इसका क्या एडवांटेज है आपको? द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स। ये जो सॉइल होती है, इसको जब आप लूज करते हो तो ये हेल्प्स करती है अर्थवर्म और माइक्रोब्स को ग्रोथ करने में। और यू नो दैट अर्थवर्म इज एल्सो कॉल्ड फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। अर्थवर्म को हम फार्मर्स का फ्रेंड भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपकी जो सॉइल होती है उसमें फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, ह्यूमस को इंक्रीज करता है अर्थवर्म। तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग। तो वो जो प्रोसेस जिसके थ्रू आप लोग सॉइल को लूज कर रहे हो, उसके टर्न कर रहे हो, लूज कर रहे हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लोइंग द फील्ड। और फील्ड्स को प्लो करने के लिए आप डिफरेंट टाइप्स के टूल्स का यूज़ करते हो। द मेन टूल्स फॉर प्लोइंग आर, आप अपने खेतों की जुताई करने के लिए कौन कौन से टूल्स का यूज़ करते हैं? देखो, होई मीन्स होता है जो हल होता था, जिसको हमारे जो ऑक्स होते थे, बैल जो होते थे, बैल जिस हल को खींचते थे उसको बोलते थे हम होई। और दूसरा क्या है हमारा? कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जो होते हैं, इनको ट्रैक्टर जो होता है वो खींचता है, उसके द्वारा थ्रू आप लोग खेतों की जुताई करते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारी जो प्रैक्टिस टर्म्स है वो क्या है? सोइंग। अब आपकी जो मिट्टी है, मिट्टी को हमने प्लो कर लिया, लूज कर दिया और उसको प्रिपेयर कर दिया सीड ग्रोइंग के लिए। तो अब हम उसमें बीजों को, सीड्स को सो करना है, सोइंग द सीड्स। तो उसके लिए हमको बेस्ट क्वालिटी के जो सीड्स होते हैं उनको सेलेक्ट करना होता है, हेल्दी सीड्स को सेलेक्ट करना होता है, गुड वेराइटीज़ को सेलेक्ट करना होता है, जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन मोर एंड मोर हो सके, ठीक है ना। तो एक अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, गुड क्रॉप प्रोडक्शन के लिए आपको हेल्दी सीड्स, गुड वेराइटीज ऑफ सीड्स ये आपको यूज़ करने पड़ेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखो, हेल्दी सीड्स को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी देखते हैं। देखो, आपको जो भी सीड ग्रो करना है, जो भी सीड सो करना है, उस सीड्स को लीजिए और एक बीकर में आप वाटर को फिल कर दीजिए। एक बीकर लीजिए और उस बीकर के अंदर हम वाटर को फिल कर देते हैं और उस वाटर को फिल करने के बाद सीड्स को इस वाटर के अंदर हम ड्रिप कर देते हैं, वाटर में ड्रिप कर देते हैं। जब वाटर में ये सीड्स ड्रिप हो जाते हैं, वाटर के अंदर सीड्स ड्रिप हो जाते हैं, तो हम उस बीकर के अंदर क्या ऑब्जर्वेशन देखते हैं? हमारे जो ऑब्जर्वेशन होते हैं वो देखते हैं हम कि सम सीड्स आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एंड some seeds are precipitated bottom of the beaker। कुछ सीड जो होते हैं वो तो वाटर की सरफेस पर तैरने लगते हैं और कुछ सीड जो होते हैं वो इसके बॉटम में जाकर प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि द सीड which are flowing on the surface of the water are hollow and these sort seeds are not healthy for sowing in the agriculture land। okay? जो बीज, जो सीड्स यहाँ पर फ्लोट कर रहे हैं, ये फ्लोटिंग सीड्स हैं, जो सीड्स यहाँ पर फ्लोट कर रहे हैं वो कैसे हैं? हॉलो। उनके अंदर माइक्रोब्स वगैरह लग गए और वो अंदर से खाली हो गए, वो होलो हो गए, ठीक है ना। तो वो सीड अब जर्मिनेट नहीं हो सकते, तो उनको जर्मिनेट नहीं हो सकते, इसलिए उनको हम सोइंग नहीं करेंगे। और ये जो सीड्स होते हैं ये इसके नीचे जमा हो जाते हैं, ये हेल्दी सीड्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इसको आपको पता है। अब टूल्स जो सोइंग के लिए आप लोग यूज़ करने वाले वो कौन से होते हैं? फनल। इस फनल को हम जो ऑक्सिस वाला, बैलों वाला जो हल हुआ करता था ट्रेडिशनल टाइम में, ये ट्रेडिशनल टूल्स फॉर सोइंग है फनल। और मॉडर्न टूल्स है हमारे पास सीड ड्रिल, जो जिसको ट्रैक्टर चलाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। हम अब सीड को उसके अंदर सो कर दिया और सीड सो करने के बाद उसमें मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करना है,
ताकि जो सीड्स हैं वो हेल्दी ग्रोथ कर सकें। तो देखो, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल, ऐसे पदार्थ जो सॉइल के अंदर ऐड किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए जो सब्सटेंस सीड सॉइल के अंदर ऐड किए जाते हैं उनको मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स बोलते हैं, और इनके द्वारा ही आपकी जो क्रॉप होती है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। अब देखो, जो मैनर्स होते हैं, मैन्योर्स होते हैं, ये मैन्योर्स आपकी उस क्रॉप्स के लिए क्या एडवांटेज देते हैं, आपकी जो लैंड की, आपकी एग्रीकल्चर जो लैंड है उसको क्या एडवांटेज देते हैं। तो इसमें फर्स्ट एडवांटेज देखते हैं, इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज करते हैं। मैन्योर जो होते हैं वो सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और ये फ्रेंडली माइक्रोब्स को भी इंक्रीज करते हैं, जैसे अर्थवर्म, इसको इंक्रीज करते हैं फील्ड के अंदर, ठीक है ना। और नेक्स्ट है, इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल। ये जो सॉइल का जो टेक्सचर होता है, यानी कि जो कंपोजिशन होता है, उस कंपोजिशन को क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं। कौन? मैन्योर्स। अब देखो यहाँ पर चेक करते हैं हम कि मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स जिनका यूज़ हम सॉइल को की जो कंपोजिशन है उसको इंक्रीज करने के लिए करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और दैट एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर न्यूट्रिएंट्स ऑफ क्रॉप्स। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स आप यूज़ कर रहे हो, इनमें गुड न्यूट्रिएंट्स कौन है प्लांट्स के लिए। तो एक गुड न्यूट्रिएंट्स मैन्योर को माना जाता है, फर्टिलाइजर्स को एक गुड न्यूट्रिएंट्स नहीं माना जाता, क्योंकि मैन्योर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और फर्टिलाइजर्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं एंड केमिकल सब्सटेंस होते हैं। केमिकल और इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं वो आपकी जो सॉइल होती है एग्रीकल्चर लैंड की, उस सॉइल का जो कंपोजिशन होता है उसको बिगाड़ते हैं, सॉइल कंपोजिशन को बिगाड़ते हैं। इसलिए जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका यूज़ हमको मिनिमम अमाउंट में करना चाहिए, और जो मैन्योर्स होते हैं उनका यूज़ हमको मैक्सिमम अमाउंट में करना चाहिए, ताकि आपने जो खेत की जो सॉइल है उसका कंपोजिशन, उसकी ह्यूमिडिटी, उसकी ह्यूमस इंक्रीजमेंट होती रहे, उसके अंदर फ्रेंडली जो माइक्रोब्स हैं उनकी जो नंबर्स है वो इंक्रीज़ होती रहे। तो मोस्टली हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी एग्रीकल्चर लैंड में मैन्योर्स का यूज़ मैक्सिमम अमाउंट में करते रहें। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टास्क है वो क्या है, इरिगेशन। अब देखो इरिगेशन क्या होता है, टाइम टू टाइम आप वाटर को फिल करते हो, किसके अंदर, टाइम टू टाइम हम वाटर को फिल करते हैं अपनी क्रॉप में, ठीक है ना। और उस क्रॉप में जब वाटर को फिल करते हैं तो ये वाटर जो होता है उस लैंड से, जो खेत की मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, उस सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको डिजोल्व करता है वाटर, और उन न्यूट्रिएंट्स को डिजोल्व करके ये एक सॉल्यूशन फॉर्म करता है, और इस न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन को जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं, और उस एब्जॉर्ब करने के बाद वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स की बॉडी में रीच होते हैं, पहुंचते हैं, और प्लांट जो होता है वो हेल्दी ग्रोथ करता है।